हेलो बच्चे लोग, आज का क्लास जो मेरा है जो बच्चे लोग नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए आज का क्लास में मैं डिस्कशन करने वाला हूं ऑल्टरनेटिंग करंट्स का आरएलसी सीरीज सर्किट का फंडामेंटल्स। जितना एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चे लोग देखो, ये होता है तो प्योर इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया गया है, इंडक्टेंस दिया गया है एल, इंडक्टेंस दिया गया एल, और हमारा जो सप्लाइड एसी वोल्टेज है, जो सप्लाइड एसी वोल्टेज है इसको हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। VM क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। अच्छा बच्चे लोग, ये कितना ओमिक वैल्यू देगा? अगर इंडक्टेंस हेनरी में है, अगर इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी में है तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ओम में, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा एल, जिसका कि यूनिट हो जाता है ओम, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग बच्चे लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका यूनिट होता है ओम, अगर एल का यूनिट क्या होता है बच्चे लोग? हेनरी। ठीक है, और हम लोग को पता है कोई भी प्योर इंडक्टेंस में अगर एसी वोल्टेज देते हैं, करंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस से 90 डिग्री पीछे रहता है। तो हम लोग क्या लिखे वोल्टेज का इक्वेशन को? यही तो हमारा सप्लाइड एसी वोल्टेज का इक्वेशन है। तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? I इक्वल टू IM साइन करंट वोल्टेज से कितना पीछे रहता है? 90 डिग्री। ठीक है, फेज मतलब एंगल कहां पर रहता है? साइन का अंदर में। देखिए, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगा। वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, उससे 90 डिग्री पीछे रहा। यही तो हमारा करंट का इक्वेशन हो गया प्योर इंडक्टेंस में। और एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूं ए प्योर इंडक्टेंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना V इक्वल टू IR, हम लोग लिखते हैं ना, तो इसका यूनिट क्या है? एम्पियर, इसका यूनिट होता है ओम, तो एम्पियर इंटू ओम होता है वोल्ट। उसी तरह अगर हम लोग इसको लिखेंगे आरएमएस वोल्टेज V RMS इज इक्वल टू I RMS इंटू क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब इसका यूनिट होता है एम्पियर, इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू एम्पियर इंटू ओम, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंटू क्या हो जाएगा? ओम मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओम मतलब हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है बच्चे लोग, ये प्योर इंडक्टेंस का फंडा है। और एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला। एसी सर्किट में एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS, में लिख दे रहा हूं VRMS, चलो RMS लिख देता हूं, चलिए IRMS cos फाई। फाई होता है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसमें वोल्टेज एंड करंट का फेज एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो उसका चलते इधर में पावर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? cos 90 होता है 0, तो पावर होता है 0। सो प्योर इंडक्टेंस 0 पावर कंज्यूम करता है। चलो बच्चे लोग आगे चलते हैं, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। बच्चे लोग अगेन इसी में भी देखो, हम लोग का जो सप्लाइड एसी वोल्टेज है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, VM साइन ओमेगा टी, इसका कैपेसिटेंस है C। अगर C का यूनिट होता है फैराड, माइक्रो फैराड होने से होगा नहीं, अगर फैराड है, ये भी एक तो ओमिक वैल्यू देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/ओमेगा-C, इसका यूनिट हो जाएगा ओम। ओमेगा कहां से मिलेगा बच्चे लोग? ओमेगा यहां से मिल जाएगा। देखो बच्चे लोग, ओमेगा यहां से मिल जाएगा। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं? VRMS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IRMS इंटू ओमिक वैल्यू कितना होता है? XC। उसी तरह V का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू करंट का मैक्सिमम वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा? ओमिक वैल्यू क्या रहता है? प्योर कैपेसिटेंस XC, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन ए प्योर कैपेसिटेंस करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो वोल्टेज का इक्वेशन हमारा क्या होता है? वोल्टेज का इक्वेशन होता है VM साइन ओमेगा टी। करंट अभी वोल्टेज का फेज से 90 डिग्री आगे है, तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग? IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसमें करंट का इक्वेशन हो जाएगा। यही होता है करंट का इक्वेशन व्हेन AC इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर कैपेसिटेंस। बच्चे लोग इसका भी पावर क्या हो जाएगा? मैं क्या बताया था? एवरेज पावर के बारे में क्या बताया था बच्चे लोग? मैं एवरेज पावर अभी क्या बताया था? व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज पावर होता है VRMS, RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट इंटू कॉस ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसमें फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 90 डिग्री है,
cos 90 होता है 0। सो प्योर कैपेसिटेंस क्या करता है, 0 पावर कंज्यूम करता है। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस में क्या होता है, देखो बच्चों इसका प्योर रेजिस्टेंस होता है R, इसमें सप्लाइड एसी वोल्टेज होता है V इक्वल टू VM sin ओमेगा t। उसी तरह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, इधर में रेजिस्टेंस, उसी तरह आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इनटू क्या हो जाएगा R। ठीक है बच्चों लोग, एंड इसमें देखो करंट एंड वोल्टेज फेज में है, तो उसका चलते क्या हो जाएगा, अगर V का फेज होता है क्या होता है, वोल्टेज का फेज होता है ओमेगा t, तो करंट भी सेम डायरेक्शन में जाता है, तो इसका भी फेज क्या हो जाएगा, कोई साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसका भी फेज क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ये प्योर रेजिस्टेंस कितना एवरेज पावर कंज्यूम करेगा, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। इसमें वोल्टेज एंड करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब फेज एंगल 0 डिग्री हो गया। cos 0 होता है 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा, VRMS into IRMS when AC is applied across pure resistance। बच्चों चलो RLC सीरीज सर्किट में चलते हैं, जहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस देता है, प्योर इंडक्टेंस देता है, और कैपेसिटेंस क्या आता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम। बच्चे लोग एक सीरीज में कनेक्ट है, तो सब में क्या होगा, सेम करंट जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चे लोग, VR क्या हो जाएगा, VR क्या हो जाएगा IR। व्हाट इज VL, I इंटू एम्पियर इंटू ओम। ओम मतलब क्या होता है, एक्सएल। ठीक है, एल का यूनिट ओम नहीं होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। उसी तरह वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, करंट इंटू ओम। ओम मतलब कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हो गया वोल्टेज का, ये होता है वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। देखो बच्चे लोग, मैं करंट का डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। अभी मैं क्या बताया, प्योर इंडक्टेंस में क्या होता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। देखिए वोल्टेज जो है, इंडक्टेंस का वोल्टेज देखिए ए वाला डायरेक्शन में लिया, तो करंट अभी वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे रहा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस 90 डिग्री पीछे रहा। प्योर कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। देखिए कैपेसिटेंस का वोल्टेज में नीचे तरफ लिया हूं, तो ये जो करंट है वोल्टेज से अभी कितना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस से कितना डिग्री आगे रहेगा, 90 डिग्री आगे रहा। देखो बच्चे लोग कितना डिग्री आगे है, 90 डिग्री। एंड रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज जाता है VR, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चे लोग करंट तो तीनों में सेम होगा, बिकॉज सीरीज में कनेक्ट हुआ है। अगर XL ग्रेटर देन XC है, तो मुझे बताओ इसमें करंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, करंट तो दोनों में सेम जाएगा, तो क्या हो जाएगा, VL ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, VC। एज बिकॉज VL इज ग्रेटर देन VC, इसका रिजल्टेंट देखो, VL एंड VC का बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस के बीच में फेज डिफरेंस कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। एंड VL इज ग्रेटर देन VC, उसका चलते रिजल्टेंट इफेक्ट VL माइनस VC ये वाला डायरेक्शन में आएगा। चलो तो वोल्टेज ट्रायंगल बनाते हैं हम। ये वाला हो गया VR और ये वाला हो गया VL माइनस VC, इस तरफ मैंने ले लिया। तो VR और VL और VC ये जो वेक्टर सम है, ये देगा रिजल्टेंट वोल्टेज भी, जो कि हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज। क्योंकि ये जो एसी वोल्टेज से VR, VL और VC मिला, तो VR और जो VL माइनस VC, VL और VC का रिजल्टेंट वोल्टेज जो है, ठीक है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम दे देगा V। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, जो सप्लाइड वोल्टेज हम लोग V दिए हैं, ये क्या बन जाएगा बच्चे लोग, VR का स्क्वायर। देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर का क्या हो गया, रूट ओवर। बच्चे लोग इसमें तो देखने की चीज है, देखो बच्चे लोग V इक्वल टू VM sin ओमेगा t है। अभी करंट क्या होता है, ये जो सप्लाइड वोल्टेज V से कितना एंगल पीछे है, फाई एंगल पीछे है। अभी फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या हो गया, फाई। फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट हो गया फाई। एक देखो इंडक्टेंस अगर भारी पड़ जाएगा ना, RLC सीरीज सर्किट में करंट को लैगिंग कराता है। अगर कैपेसिटेंस भारी पड़ जाता है, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भारी पड़ जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से करंट को लीडिंग कराता है। इधर में इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। तो मुझे बताओ बच्चे लोग, अभी करंट का इक्वेशन क्या होगा, बताओ बच्चे लोग, करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा। अभी करंट अभी वोल्टेज से कितना पीछे है, 5 डिग्री पीछे है वोल्टेज का फेज से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, IM इंटू साइन ओमेगा t माइनस क्या लिखेंगे, 5। ओमेगा कहां से मिलेगा, वोल्टेज का इक्वेशन से हम लोग को ओमेगा मिल जाएगा। चलो बच्चे लोग, इससे एक चीज हम लोग को पता चल गया। तो cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग पावर फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। cos फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। तो बच्चे लोग मुझे बताओ, इसमें पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, VR बाई क्या हो जाएगा, VR बाई V। VR बाई क्या हो गया, V। चलो बच्चे लोग, अभी एक तो काम करते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है वाला, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो बच्चे लोग, मैं अभी क्या बताया, अभी VR में क्या बताया, I इंटू R। VL मैंने क्या बताया बच्चे लोग,
आई इंटू एक्सएल। VC क्या बना है, क्या बोला मैं, आई इंटू एक्सएल। ये जो वोल्टेज ट्रायंगल में देखो, यहां से हम इंपीडेंस ट्रायंगल निकालते हैं। अभी हम V का वैल्यू क्या निकाला बच्चे लोग, V का वैल्यू निकाला VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर का रूट ओवर। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं बच्चे लोग, ये तीनों सर्किट एलिमेंट को अगर हटा के मैं एक सर्किट एलिमेंट बनाता हूं, देखो बच्चे लोग, अगर एक सर्किट एलिमेंट बनाऊंगा और इसी AC वोल्टेज में दूंगा, ये जो रिजल्टेंट जैसे आप लोग निकालते हैं ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकलता है बच्चे लोग, इसमें इंपेडेंस निकलता है। तो तीनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा इसको बोलते हैं Z, जिसको बोलते हैं हम लोग इंपेडेंस। ये हम वोल्टेज दिया क्या, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चे लोग, करंट तो सेम जाएगा I। तो मुझे बताओ बच्चे लोग, इसमें V क्या हो जाएगा, I इंटू Z। और Z क्या होता है बच्चे लोग, Z होता है इंपेडेंस। माने रिजल्टेंट देखिए, जैसे आप लोग निकालते हैं ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस और ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन में हम लोग को क्या मिलता है, इंपेडेंस। Z होता है इंपेडेंस एंड V क्या होता है, I इंटू Z। I इंटू रिजल्टेंट जैसे आप लोग निकालते हैं ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं होकर क्या हो जाता है, इंपेडेंस होता है। तो उसके लिए V इक्वल टू I इंटू Z हो गया। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे लोग, V इक्वल टू I इंटू Z। IR तो पता है, IR का स्क्वायर, ठीक है, एंड VL क्या होता है, I इंटू XL, हम लोग तो निकाल चुके हैं। VC क्या होता है, VC होता है I इंटू XC। ठीक है, होता है VC होता है I इंटू XC, VC होता है I इंटू XC का स्क्वायर का रूट ओवर। सब में I कट जाएगा, कॉमन है, तो Z क्या बन गया बच्चे लोग, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर का रूट ओवर। बच्चे लोग ये तो देखो, जैसे कि हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट ओवर, उसी तरह अगर हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरफ चला गया R, देखो बच्चे लोग इस तरफ चला गया R, और इस तरफ क्या चला जाएगा, XL माइनस XC। देखो बच्चे लोग, ये दोनों का स्क्वायर का रूट ओवर ये वाला होता है, हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्रायंगल, ये हो गया Z, तो ये हो गया इंपेडेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, फाई, जो कि फेज एंगल बिटवीन क्या है, वोल्टेज एंड करंट है, जो कि फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है। इसमें करंट वोल्टेज से हाई एंगल पीछे है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से भारी पड़ गया है। मुझे बताओ बच्चे लोग, अगर ये तो वोल्टेज ट्रायंगल से क्या, अभी हम पावर फैक्टर निकालते हैं, फिर पावर फैक्टर निकालेंगे, फिर मैं पावर फैक्टर निकाल रहा हूं। देखो बच्चे लोग, पावर फैक्टर होता है cos फाई, क्या होता है cos फाई। अगर हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल लेंगे, cos फाई क्या बन जाएगा, R बाई Z। देखो रेजिस्टेंस बाई इंपेडेंस। अगर हम लोग वोल्टेज ट्रायंगल लेंगे, ये क्या बनेगा, VR बाई V। VR बाई क्या बनेगा, VR बाई V। देखो V का वैल्यू मैं लिखा हूं, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर का रूट ओवर। और एक चीज हम लोग निकाल सकते हैं tan फाई। ये दोनों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसमें tan फाई क्या हो जाएगा, देखो अगर इंपेडेंस ट्रायंगल में लेता हूं तो ये बन जाएगा XL माइनस XC बाई R। यहां से लेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का, VL माइनस VC बाई, क्या बन जाएगा, VL माइनस VC बाई VR। ठीक है बच्चे लोग, इसमें एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, cos फाई, जबकि फाई होता है फेज एंगल बिटवीन क्या, फाई होता है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये वाला हो गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। ठीक है बच्चे लोग, अब मुझे बताओ इसमें VRMS कैसे निकालेंगे। VRMS हम लोग क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंटू इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इंपेडेंस। VM इज इक्वल टू IM इंटू Z। तो हम लोग लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, हम लोग IRMS इंटू इंपेडेंस। ठीक है बच्चे लोग, इसको हम लोग को समझ में आ गया। ये हो गया RLC सीरीज सर्किट में, जहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलो बच्चे लोग नेक्स्ट केस में जाते हैं, जहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है बच्चे लोग, अभी जस्ट 2 मिनट पहले क्या बताया था मैंने, RLC सीरीज सर्किट में एज बिकॉज ऑल द सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सब में सेम करंट जाएगा, तो रेजिस्टेंस का अक्रॉस में वोल्टेज कितना आएगा, VR इज इक्वल टू I इंटू R। VL क्या हो जाएगा, I इंटू XL, मैं बताया था। व्हाट इज VC, I इंटू XC। मैंने इसमें कंडीशन क्या लिया हूं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसमें करंट दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो बच्चे लोग, IXC ग्रेटर देन IXL हो जाएगा, मतलब VC ग्रेटर देन VL। तो ये जो केस है, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस का अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन इंडक्टेंस का अक्रॉस का वोल्टेज। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ रिजल्टेंट इफेक्ट VL और VC का क्या होगा, VC विल बी ग्रेटर देन VL। बाकी तो आपको पता है कैसे करंट बनाते हैं। देखिए इसमें देखो, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें क्या होता है। देखो इसमें देखो बच्चे लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो मैं कैसे ये जो अब वोल्टेज ट्रायंगल बनाया हूं, देखिए करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस बाय 90 डिग्री।
देखिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस होता है वीसी, ये वाला होता है करंट। देखो करंट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस से 90 डिग्री आगे रहा, यही तो होता है ना। फिर क्या होता है, देखो जो डायरेक्शन में करंट जाता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, ये वाला हो गया वी। एज बिकॉज वीसी इज ग्रेटर देन वीएल, रिजल्टेंट डिफरेंट क्या हो जाएगा, वीसी माइनस वीएल। वीसी माइनस वीएल को मैं इस तरफ ले आया, ये हो गया वीसी माइनस वीएल, इस तरफ ले आया, ये हो गया वीआर। तो वीआर और वीसी माइनस वीएल का देखिए जो रिजल्टेंट है वो वाला होता है वी, जो कि हम लोग सप्लाइड वोल्टेज देते हैं, V इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। तो अब मुझे बच्चे लोग बताओ, ये जो वोल्टेज एंगल देख के बताओ, V क्या हो गया, V बन गया VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर का रूट ओवर। बच्चे लोग देखो, अगर इंडक्टेंस भारी पड़ता है करंट को लैगिंग कराता है, अगर कैपेसिटेंस भारी पड़ जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो क्या करता है, करंट को लीडिंग कराता है। देखो बच्चे लोग, इसमें जो करंट है वोल्टेज से 5 डिग्री एंगल आगे है। 5 एंगल देखिए, करंट इस तरफ है, वोल्टेज इस तरफ है, जो सप्लाइड वोल्टेज है रिजल्टेंट वोल्टेज VR और VC माइनस VL का। देखो करंट अभी इससे 90 डिग्री 5 एंगल आगे है, तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, I इज इक्वल टू IM साइन, क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग में, ओमेगा टी प्लस 5। इसमें करंट का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, चलो ये तो वोल्टेज एंगल तुम लोग को समझ में आ गया। अभी मेरे को बताओ, मैं क्या बताया था, ये तीनों सर्किट एलिमेंट को हटा के अगर एक सर्किट एलिमेंट बनाता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं इंपिडेंस, और इसमें हम लोग एसी वोल्टेज दिए क्या, V इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चे लोग, इसमें करंट जा रहा है I, तो मुझे बताओ बच्चे लोग V इक्वल क्या हो जाएगा, I इंटू जेड। तो V का जगह मैं क्या लिखूंगा, I इंटू जेड। VR क्या होता है, IR का स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, VC क्या होता है, I इंटू एक्सी। VL क्या होता है, I इंटू एक्सएल, इसका स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। चारों तरफ I अभी कट जाएगा, I कटने से क्या हो गया, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चे लोग, रूट ओवर। Z इज इक्वल क्या बन गया, यही हो गया इंपिडेंस का फॉर्मूला। अब क्या लिख सकता हूं मैंने, V मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू करंट का मैक्सिमम वैल्यू इंटू इसका यूनिट होता है ओम बच्चे लोग। ठीक है, IM इंटू जेड लिख सकते हैं। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू क्या लिख सकते हैं, इंपिडेंस। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां से VM एंड IRMS निकल सकता है। और सबको पता है, क्या पता है, VRMS इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई रूट 2, ये तो सबको पता है। IRMS क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बाई रूट 2, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन RMS वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता चुका हूं, उसको देख लो बच्चे लोग। यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या लिखे, इंपिडेंस का फॉर्मूला, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर का रूट ओवर। अगर हम लोग अभी इंपिडेंस ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये बन गया R, ये बन गया, क्या बन गया, एक्सी माइनस एक्सएल। मैं बताया ना, देखो बच्चे लोग, एक्सी माइनस एक्सएल, और ये वाला क्या हो जाएगा, इंपिडेंस Z, इंपिडेंस Z। ठीक है, इंपिडेंस बन गया Z, ये वाला होता है फेज एंगल फाई। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया हमारा क्या, इंपिडेंस ट्रायंगल। ठीक है, हमको बताओ पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर, इसमें पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, cos फाई। पावर फैक्टर cos फाई क्या हो जाएगा, अगर हम लोग क्या ट्रायंगल लेंगे, इंपिडेंस ट्रायंगल, R बाई जेड। हम लोग अगर वोल्टेज ट्रायंगल लेंगे क्या बनेगा, VR बाई V, VR बाई V। V कैसे निकलता है, मैं बताया ना, V कैसे निकलता है, इधर में दिखाया था, देखो V क्या होता है, VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर का रूट ओवर। ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। ठीक है, 10 फाई, ये दोनों को यूज करके आप लोग फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट को हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय फेज एंगल 5 व्हेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो बच्चे लोग, इसमें 10 फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, एक्सी माइनस एक्सएल बाय क्या बन गया, R। इसमें क्या बन जाएगा बच्चे लोग, VC माइनस VL बाय VR, VC माइनस VL बाय VR। ठीक है, अब मुझे बताओ एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू क्या हो जाता है, cos फाई। यहां से फेज एंगल पता चल जाएगा, cos फाई निकाल दो। VRMS IRMS कैसे निकालता है मैं बता दिया, कैसे होता है मुझे बताओ। इसमें VRMS क्या हो जाएगा, VRMS क्या हो जाएगा, करंट का RMS वैल्यू, और ये तीनों का रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होता है, इंपिडेंस। उसी तरह वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट का मैक्सिमम वैल्यू इनटू इंपिडेंस। ठीक है बच्चे लोग, इसको तो मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलो ये हो गया जहां पर क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। लास्ट चीज, जहां पर क्या होता है, रेजोनेंस इन एसी सर्किट। रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का साथ सेम होता है। जहां पर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ सेम होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस तब बोला जाएगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का साथ सेम होता है और सब में करंट सेम जाएगा एंड वोल्टेज हम लोग कितना दिए हैं, V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। ठीक है बच्चे लोग, अब मुझे बताओ अगर XL इक्वल टू XC है, सब में तो सेम करंट जाएगा, सीरीज सर्किट है तो करंट को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे लोग, तो ये क्या बन जाएगा I इंटू XC, तो VL इक्वल टू क्या बन गया बच्चे लोग, VC। VL इक्वल क्या बन गया, VC। VL एंड VC का बीच में फेज एंगल 0 डिग्री में बताया था आप लोग को, सॉरी 180 डिग्री। फेज डिफरेंस VL एंड VC का बीच में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्यों, करंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से 90 डिग्री पीछे रहा, करंट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से 90 डिग्री आगे रहा, तो VL एंड VC पूरा ऑपोजिशन में 180 डिग्री फेज डिफरेंस है और ये दोनों इक्वल है, कट के 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ V किसका साथ सेम हो जाएगा, VR। अभी निकाले ना हम लोग, अभी V क्या हो जाता है, दो कंडीशन हो सकता है, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर का रूट ओवर लिख सकते हैं, या VC माइनस VL का स्क्वायर का रूट ओवर लिख सकते हैं। VL इज इक्वल टू VC, तो ये क्या बन जाएगा, VR का स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि VL माइनस VC क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया VR। तो सब वोल्टेज किसका क्रॉस में चला जाएगा, रेजिस्टेंस का क्रॉस में चला गया। एंड देखिए फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है फेज एंगल होता है 0 डिग्री, फेज एंगल होता है 0 डिग्री वोल्टेज एंड करंट का बीच में जब क्या बन जाता है, रेजोनेंस बन जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, देखो बच्चे लोग, cos फाई जो कि पावर फैक्टर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। अभी फेज एंगल क्या हो गया बच्चे लोग, 0 डिग्री, पावर फैक्टर क्या हो गया 1। बच्चे लोग cos का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो रेजोनेंस में मुझे बताइए पावर फैक्टर क्या हो गया, मैक्सिमम। तो रेजोनेंस में पावर फैक्टर हो गया मैक्सिमम। पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर फैक्टर होता है 1, दैट इज मैक्सिमम पावर फैक्टर। तो मुझे बताइए एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई होता है 0 डिग्री, फाई होता है 0 डिग्री, तो इसमें क्या बन जाएगा, VRMS इंटू IRMS। ये मैक्सिमम पावर भी देगा। देखो बच्चे लोग पावर देखो कैसे हो गया, VRMS इंटू IRMS, बिकॉज cos फाई इज इक्वल टू 1, दिस इज VRMS इंटू IRMS। इसी तरह बच्चे लोग हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो सप्लाइड वोल्टेज है, ये तीनों का रिजल्टेंट इफेक्ट में इंपीडेंस का वैल्यू किसके साथ सेम हो जाएगा, R। कैसे सेम हो जाएगा R, देखो बच्चे लोग मैं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कैसे सेम हो जाता है। देखो बच्चे लोग हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू हम लोग पढ़े VR, V क्या हो जाता है I इंटू Z, VR क्या होता है I इंटू R। तो इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या बन गया, रेजिस्टेंस। इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो आरएलसी सीरीज सर्किट में जब रेजोनेंस हो जाता है, इंपीडेंस का वैल्यू किसके साथ सेम हो जाता है, रेजिस्टेंस का साथ सेम हो जाता है। इंपीडेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का साथ सेम हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, सॉरी इधर में लिख रहा हूं, नीचे में लिख दे रहा हूं, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, VM इज क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यही लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ करंट इनटू इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यही हम लोग लिख सकते हैं इधर में। व्हेन AC passes through RLC series circuit where inductive reactance is equal to capacitive reactance, इसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। मैक्सिमम पावर फ्लो करता है, पावर फैक्टर 1 होता है, रेजिस्टेंस इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बन जाता है, करंट एंड वोल्टेज का बीच में फेज डिफरेंस क्या हो जाता है बच्चे लोग, रेजोनेंस में 0 डिग्री हो जाता है। अभी मेरा क्वेश्चन है, कौन सा फ्रीक्वेंसी में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का साथ सेम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो बच्चे लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखें, एक तो रेजोनेंस में XL इज इक्वल टू XC बनता है। सपोज वो वाला बनता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा R, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। तो XL क्या होता है, ओमेगा L, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा R इंटू L। XC क्या होता है, 1 बाय ओमेगा C, ये वाला लगा ओमेगा R इंटू C। ओमेगा R क्या हो गया, ये वाला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, ओमेगा R इंटू ओमेगा R, ओमेगा R का स्क्वायर बन गया, ये बन गया 1 बाय LC। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस क्या हो गया बच्चे लोग, 1 बाय LC का रूट ओवर बन जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई f, ये हो गया फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस 1 बाय LC का रूट ओवर। अब मुझे बताओ बच्चे लोग फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस क्या हो गया, 1 बाय 2 पाई रूट ओवर ऑफ LC। दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, मतलब यही फ्रीक्वेंसी में
इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का साथ सेम हो जाएगा, या यही रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ सेम हो जाता है। बच्चे लोग आरएलसी सीरीज सर्किट में जितना भी फंडामेंटल्स का जरूरत है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नीट 2025 में बता दिया। इसमें और एक चीज है बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर, उसके लिए मैं तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चे लोग, मेरा नेक्स्ट जो क्लास होगा वहां पर बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक सभी बच्चे लोग को बाय बाय।